साची दीदी, साची दीदी तुम कहाँ हो? साची दीदी, यहाँ तो धूप की खुशबू और तेज आ रही है। मतलब दीदी यहीं कहीं होगी। दीदी, साची दीदी, साची दीदी, दीदी तुम कहाँ हो? ये धूपदान यहाँ खाए गिरा है? कहाँ हुआ यहाँ? बड़ी दीदी, साची दीदी, साची दीदी, साची दीदी, साची दीदी, दीदी, साची दीदी, साची दीदी, ये तो दीदी की चूड़ी है। दीदी, ये आवाज तो सत्या की थी ना? दीदी, 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 दीदी आंखें खोलो दीदी, दीदी ये इधर हमारी तरफ देखो, दीदी आंखें खोलो। दादी, देख आया, चाचा जी, जल्दी आइए। दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हो तुम्हें? आंखें खोलो, हमारी तरफ देखो। साची बहू, सत्या, कहाँ हो तुम? सत्या, साची बहू, सत्या, दीदी इधर देखो, हमें हमसे बात करो। साची, दीदी, साची बहू, दीदी, दीदी, दीदी आंखें खोलो। सत्या, क्या हुआ साची को? चाचा जी, चाचा जी दीदी बेहोश है। साची बहू यहाँ कैसे बेहोश हो गई? पता नहीं दादी, हम दीदी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो दीदी गद्दे के नीचे बेहोश मिली हमें। हे भगवान, ये सब कहाँ हो रहा है? अम्मा, पहले साची को यहाँ से निकालते हैं। दी बाबू, दीदी, सत्या, साची को उठाओ, आराम से, आराम से। दीदी, दीदी, चलो चलो। दीदी, 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 सत्या, दीदी आंखें खोलो दीदी। दीदी, दीदी आंखें खोलो दीदी। भाभी, भाभी आंखें खोलिए ना प्लीज। दीदी, दीदी, तुम सुन रही हो ना हमारी बात? दीदी, दीदी उठो दीदी। साची दी, साची दीदी,
आराम दीदी, तुम्हें कहा हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ सत्तू, हम ठीक हैं, लेकिन हम तो वहां थे ना, तो धूप दे रहे थे। साची बहू, तुम अंधेरी कोठरी में कैसे पहुंच गई और फिर बेहोश कैसे हो गई? वो जो अंधेरी कोठरी है ना, वहां भी धूप दिखा देना। दादी, पंडित जी बोले थे ना, घर के हर कोने में धूप देना है, तो हम सोच के अंधेरी कोठरी में चले गए थे। वहां अंधेरा था और फिर अचानक से हमें चक्कर आया और हमें और कुछ याद नहीं है। अरे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो तुम बैठ जाती ना। हम भी ना उस सुंदरी की बातों में आकर तुम्हें भेज दिए। कल भी तबीयत ठीक नहीं थी और आज भी कुछ नहीं खाया। मीठी, तुमने जूस दिया था ना? जी अम्मा जी, हमने अपने हाथों से ही पिलाया था। चाहे तो भाभी से पूछ लीजिए। लगता है खाली पेट जूस पी ली ना, उसकी वजह से चक्कर आया होगा। लेकिन अम्मा, सांची को पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अचानक ऐसे गिरना ठीक बात नहीं है। हाँ, और फिलहाल के लिए ORS दे देते हैं। हम लेकर आते हैं। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है। जब हम वहां पहुंचे तो कोठरी के बाहर ताला लगा हुआ था। हम ताला तोड़ के अंदर गए और दीदी हमें गद्दे के नीचे मिली। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। का अगर साची बहू अंदर थी तो बाहर से कैसे ताला लग सकता है? अरे अम्मा जी, कल से वो कोठरी में आना जाना लगा हुआ है। पूजा का सामान रखा जा रहा था ना, तो खुला देखकर शायद किसी नौकर ने ताला लगा दिया होगा बाहर से। और क्या? हाँ तो ठीक है, किसी ने ताला लगाया होगा, लेकिन सांची वो गद्दे के नीचे कैसे पहुंच गई? अम्मा जी, पंडित जी आरती के लिए सबको बुला रहे हैं। साची बहू, तुम पूजा में बैठ सकती हो का? जी दादी, हम ठीक हैं। जो हुआ वो भगवान की मर्जी समझकर छोड़ देते हैं। सबसे जरूरी बात है साची ठीक है।
चलो आरती का समय हो गया है। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिया रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। लीजिए, ये प्रसाद सब में बांट दीजिए। जी। सत्तू, बस अब तुमने शुरुआत कर दी, अब हम बांट देंगे। तुम आराम करो। जी। सत्या भाभी, कहो अक्षय, तुम इतनी घबराई हुई काहे हो? भाभी एंटी करप्शन वाले भैया को गिरफ्तार करके ले गए हैं। गिरफ्तार? हाँ, अभी ले गए। सत्तू, साची, तुम मत जाओ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। स्वतंत्र बेटा, तुम जाओ, देखो क्या बात है। जी अम्मा। दामाद बाबू, आप भी जाइए। अरे वाह, पुलिस वाले को ही गिरफ्तार कर लिया। वैसे अच्छा हुआ, ये विक्रांत कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था हवा में। लगता है किसी ने इसके पर काट दिए। हे सियाराम, आज हमारी सत्तू को आपके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे हिम्मत दीजिए और विक्रांत भैया को सही राह दिखाइए, वरना हमारी सत्तू टूट जाएगी। सत्या भाऊ, ये सब का मामला है? एंटी करप्शन वाले ऐसे किसी को नहीं उठा लेते। कुछ तो क्या है विक्रांत ने। चाचा जी, ये सब राय साहब की वजह से शुरू हुआ। राय साहब? वही चीनी मिल वाले नेताओं के साथ जिनका उठना बैठना है? हाँ दिव्या, उनके बेटे ने नशे में 3 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया। विक्रांत जी उसे छोड़ने से मना कर दिए। उसकी गिरफ्तारी के बाद विक्रांत जी पर दबाव शुरू हो गया। दबाव? कैसा दबाव? पैसे का, रिश्वत का। नेताओं से भी दबाव बनाया गया और फिर विक्रांत जी पैसे के लालच में रिश्वत ले ली। रिश्वत? हाँ चाचा जी, गलती हो गई है उनसे और ये सब वही का नतीजा है।
ये राय साहब से जुड़ा मामला है, पता नहीं और कितना बढ़ेगा। नहीं, ये सब हमें जल्दी संभालना पड़ेगा। नमस्ते त्यागी जी, हम स्वतंत्र स्वरूप बोल रहे हैं। बहुत इमरजेंसी है। हमारे भतीजे एसएचओ विक्रांत स्वरूप को एंटी करप्शन ने उठा लिया। हमें बेल आज ही चाहिए, किसी भी हाल में। जी, हम रास्ते में, आप तुरंत प्रोसेस शुरू कीजिए। हाँ, जल्दी। आज बेल मिल जाएगी? सुभाष त्यागी प्रयागराज का बेस्ट लॉयर है, बेल आज ही होनी चाहिए। सर, ऑफिसर 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 रुकिए, हमारी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें जाने दीजिए। बस 2 मिनट ऑफिसर, हमें कुछ बात करनी है। अब बात करने का वक्त निकल चुका है। पापा आप शांत हो जाइए, हम सब देख लेंगे। अरे हम कैसे शांत रहे बेटा, तुम्हें इस हाल में देखकर। ऑफिसर हमारी बात सुनिए। अब जो भी बात करना है कोर्ट भी कीजिएगा। साहब साहब, विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार? हाँ गौरी, घर से उठा के ले गए सीधा थाने। अक्षय, ये बबीता जी कहाँ बोल रही है? सत्या कहाँ है और विक्रांत के पापा कहाँ गए? सब थाने गए हैं मम्मी, भैया को छुड़ाने। लेकिन विक्रांत ने कहा क्या है? वो तो खुद पुलिस वाला है, वो कैसे गिरफ्तार हो सकता है? कहा है कि उसने घूस लिया है। और एक पुलिस वाला घूस ले, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं होता। ये सब उन्होंने उस सत्या के लिए किया है। उसको हार दिलाने के चक्कर में उन्होंने घूस लेना शुरू किया और फिर खुद गिरफ्तार हो गए। अक्षया, तुमने ही बात हमें फोन पर काहे नहीं बताई? हम थाने जा रहे हैं, हम थाने जा रहे हैं। अब क्या होगा मम्मी? कहीं विक्रांत जी 10-12 साल के लिए अंदर ना चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी शादी उनसे कैसे होगी? हम तो उनके इंतजार में बुढ़े हो जाएंगे। बस रिंकी, भैया अपनी जिंदगी भर की मुसीबत में फंसे हुए हैं और तुम्हें अपनी शादी की चिंता है। 10-12 साल का, 10-12 जन्म भी भैया तुमको कभी नहीं मिलने वाले, समझी तुम? मम्मी ज्यादा नहीं बोल गई आज। भाई गिरफ्तार हुआ है, गुस्से में है। अरे मम्मी, गुस्से में तो हम भी हैं। ये सब उस सत्य की वजह से हुआ है। एक बार विक्रांत जी वापस आ जाए, हम कैसे भी करके उस सत्य को घर से निकलवा देंगे। हाँ यशवंत साहब बोलिए। एसपी साहब, हमारे बेटे विक्रांत को गिरफ्तार किया गया है। आप तो जानते ही पूरा मामला कहाँ है। आप चाहे तो ये रोक सकता है। नहीं रोक सकता। आप जानते हैं एसपी साहब, राय साहब का दबाव था, ऊपर से फोन आ रहे थे, नेता लोग दबाव बना रहे थे हमारे बेटे पर। दबाव था तो रिश्वत लेना जरूरी था, और एक बार नहीं 2-2 बार पैसे लिए गए हैं।
तो फिर घूस देने वाला आजाद रहेगा एसपी साहब, और सिर्फ लेने वाला अपराधी है। आप भावुक हो रहे हैं। नहीं, हम सच बोल रहे हैं एसपी साहब। आप जानते हैं हमारे बेटे पर इस केस में जानलेवा हमला हुआ था। यशवंत साहब, आपका बेटा पकड़ा गया है, वो भी सबूत के साथ। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हेलो एसपी साहब, एसपी सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं। सब मिलकर एक आदमी को बलि का बकरा बना रहे हैं, और हम यहां अपने बेटे को बचाने के लिए लाचार खड़े हैं। भाई साहब, वकील से बात हो गई है, विक्रांत को बेल मिल जाएगी। हाँ पापा जी, हम विक्रांत जी को वापस ले आएंगे। घबराइए मत। अब केस हम संभाल रहे हैं, सुभाष त्यागी। हमने बेल की प्रोसेस शुरू कर दी है, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी गई है। हम विक्रांत जी आज ही रिहा हो जाएंगे ना? शाम तक बेल मिल जाएगी। चलिए भाई साहब, विक्रांत से मिलते हैं। पापा जी। भाई साहब, विक्रांत जी, आप हमारी बात काहे नहीं माने? सर, बेल की एप्लीकेशन डाल दी गई है, लॉयर साथ में है। एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता है, ऑर्डर आने दीजिए। तो क्या तब तक इंसान यहीं सड़ेगा? सर, प्रोसीजर फॉलो होगा। विक्रांत, विक्रांत, तुम ऐसे कैसे? ये सब कहाँ हो गया है बेटा? हाल बना दिया है तुमने अपना। कहाँ ले आए हो तुम खुद को? ये दिन देखने के लिए हमने तुमको बड़ा किया था। मम्मी, हम ठीक है। कहाँ ठीक हो तुम? ये ठीक हो? इससे ठीक कहते हो? तुम पुलिस वाले हो और आज तुम खुद ही सलाखों के पीछे। ऑफिसर साहब, ये हमारा बेटा है, आप उसे छोड़ दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। मम्मी, आपको इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, बस कीजिए मम्मी जी। अगर आप टूट जाएंगी तो सब टूट जाएंगे। शांत हो जाइए। सर, और एक बार पता कीजिए ना, और कितना टाइम लगेगा? देखिए, प्रोसेस चल रही है, असिस्टेंट्स कोर्ट पहुंच चुके हैं, डिसीजन बस आता ही होगा। अगर आया तो? क्या मतलब? मतलब हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश चल रही है कि बेल रुक जाए। इतनी नफरत है आपको हमारे बेटे से? नफरत नहीं, कार्रवाई है। आप विक्रांत को छोड़ दीजिए, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी जी, अपने आप को संभालिए। अगर आप टूट जाएंगे तो सब टूट जाएंगे।
संभालिए अपने आप को। एक बात बताइए दुबे जी, अरे आप तो हमारे दरोगा साले साहब के साथ हमेशा रहते हैं ना, कुछ तो कीजिए, कम से कम उन्हें बाहर तो निकालिए। हम क्या कर सकते हैं? अरे अरे आप इतना डर काहे रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घूस लेने का आरोप हमारे दरोगा साले साहब पर नहीं, आप पर भी लगा हो। हमारी बारी पे जल्दी आएगी। कब बोले? जी हम बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अरे माफ कीजिए। अरे 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 कोई मदद ही नहीं कर रहा यार। हमसे ही कहीं कमी रह गई है, तभी आज हमारा बेटा अपराधियों की तरह सलाखों के पीछे खड़ा है। दादी, हाँ दादी। दीप बेटा, वहाँ सब ठीक है ना? दादी मामला थोड़ा उलझा हुआ है, कोई बात नहीं, वकील साहब आ गए हैं, आज ही निकालने की कोशिश है। ठीक है दीप बेटा, आप हमें बताते रहिएगा। हाँ हाँ दादी, और आप साची से कहिएगा कि वो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम रखते हैं। हाँ जी। का दिन आ गया है खानदान का। घर का बेटा हवालात में है, कल तक इज्जत थी और आज बदनामी हो गई। औकात बढ़ाने चला था, लेकिन देखो खुद की इज्जत ही गिरा बैठा, और खुद के साथ साथ पूरे स्वरूप खानदान की इज्जत ले डूबा वो विक्रांत। शुरुआत तो तब भी हो गई थी मम्मी, जब ये साची जेल में थी। इस खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, और आज घर का बड़ा बेटा सलाखों के पीछे है। ये सब यूं ही नहीं हुआ अम्मा जी, घर के अंदर से ही ढील पड़ती है। पति गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी को सब पता होता है। रोका नहीं मतलब साथ है। बस करो सुंदरी, तुम सत्या पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती। पर दादी नतीजा तो सामने है, विक्रांत जेल में है। बस करो ईशानी, इस घर में ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगते। इल्जाम नहीं अम्मा जी, परिणाम दिखा रहे हैं, और ये सब उस सत्या की वजह से ही हुआ है। आप ये क्या बोल रही हैं मैडम जी? हमारी सत्तू ऐसे बिल्कुल नहीं है, ना वो कुछ गलत काम करती है, ना किसी का साथ देती है। विक्रांत जेल में है,
उस हत्या के चक्कर में विक्रांत ने पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। साची, सुंदरी ऐसी ही है, उसकी बात को दिल पे मत लो। हम अपने लिए नहीं रो रहे दादी, हमें बस सत्तू के लिए डर लग रहा है। वो सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। पेपर्स आ गए हैं। बेल मिल गई है। हमारा विक्रांत छूट जाएगा ना? हाँ मम्मी जी। दुबे जी ताला खोलिए। जी सर। थैंक यू त्यागी जी। पापा देखिए, हमारा विक्रांत छूट गया। सर यहाँ साइन कर दीजिए। बेल मिली है, बरी नहीं हुए हो। चलिए विक्रांत जी। अरे साची बहू, और कितना परेशान रहोगी बेटा? हाँ भाभी, बैठिए ना। अब सब ठीक हो गया है बेटा, विक्रांत को जमानत मिल गई है। अरे अम्मा जी, जमानत तो मिल गई है, पर पहले कोई पता करो कहीं
हवालात में विक्रांत की पिटाई तो नहीं हुई ना? वो का है ना, ऐसे केस में सख्त कार्रवाई होती है। साले साहब दरोगा हैं सासू माँ, डंडा खाते नहीं है, डंडा चलाते हैं। दादी, दरोगा साले साहब को जमानत मिल गई, वो घर पहुंच गए। हाँ अम्मा, हम सब साथ ही आए हैं। पापा आइए ना, बैठिए। देखा साची, अब स्वतंत्र ने भी कह दिया विक्रांत घर पहुंच गया है। अब तो तुम्हें ठीक लग रहा है ना? जमानत तो मिल गई है अम्मा जी, पर केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। विक्रांत फिर से अंदर जा सकता है। वैसे अम्मा जी, आज तो प्रताप जी की पोती संध्या की शादी है ना, याद तो है आपको? अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। वकील साहब और प्रताप जी बहुत ही करीबी दोस्त थे, रिटायर्ड जज हैं। उनकी पोती की शादी में सब परिवार तो जाना ही होगा। अम्मा जी, पूरा परिवार कैसे जा सकता है? इस साची की हालत देखिए आपने, कितनी कमजोर हो गई है, कभी भी गिर पड़ती है। वहाँ जाके क्या करेगी? बेकार में सब परेशान होंगे। अरे हम तो कहते हैं कि साची को घर पर ही रह के आराम करना चाहिए, तब तक हम शादी अटेंड करके लौट आएंगे। क्यों ईशानी? नहीं, हम साची बहू को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और पाठ के समय साची बहू के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद तो कभी भी नहीं। तुम सब जाओ, हम यहीं रुकेंगे। अम्मा, आपका जाना जरूरी है। अगर बात रुकने की है तो हम रुक जाते हैं। स्वतंत्र जी, ये क्या कह रहे हैं आप? प्रताप जी का पूरा परिवार हमारी ईशानी की शादी में आया था, तो हम सबको भी तो जाना चाहिए ना वहाँ। और वैसे भी 3-4 घंटे की ही तो बात है। अगर साची घर पर रहेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। दादी, पापा जी, हम बिल्कुल ठीक है। हमें घर पर तो आराम ही करना है, और वैसे भी मीठी तो घर में है ही। आप सब जाइए। ठीक है साची बहू। आज तो जश्न होगा। बस यही चाहिए था। अब घर खाली होगा और रात हमारी होगी। आज साची को बचाने के लिए कोई नहीं होगा।